हिंदू धर्म जीवन और मृत्यु के सभी अवसरों के लिए अनुष्ठानों से भरा हुआ है। मृत्यु अपने साथ श्राद्ध, अस्थि विसर्जन और पिंडदान जैसे अनुष्ठान को किया जाता है। पिंडदान पूर्वजों का सम्मान करने और उनकी आत्माओं की मुक्ति की यात्रा को सुविधाजनक बनाने का एक अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। पिंडदान समारोह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिवंगत की आत्मा को पीड़ा से मुक्ति मिलती है और इस क्रिया से बचे हुए लोगों को भी शांति मिलती है। यदि पिंडदान समारोह नहीं किया जाता है तो दिवंगत की आत्मा नरक में पीड़ा में रहती है और जीवित परिवार के सदस्यों को उनके जीवन में शांति नहीं मिलती है। पिंडदान उन विशिष्ट स्थानों पर किया जाता है जिन्हें इस उद्देश्य के लिए पवित्र और शुभ माना जाता है। अनुष्ठानों में पारंपरिक पूजा और मंत्रों का जाप और उसके बाद गरीबों को दान देना शामिल है। पिंडदान समारोह के लिए लगभग 14 स्थानों को उपयुक्त माना जाता है और ये अस्थि विसर्जन के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। पहला स्थान वाराणसी में पिंडदान। वाराणसी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा के तट पर स्थित है और इस शहर को भारत के शीर्ष तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। गंगा घाट पर पिंडदान समारोह आयोजित करने पर जहां स्थानीय ब्राह्मण पंडित अनुष्ठान शुरू करते हैं जिनमें मंत्र जाप शामिल होता है और फिर पिंड चढ़ाया जाता है जिसमें गेहूं के आटे, दूध और शहद के साथ चावल मिलाया जाता है। 7 पिंड अर्पित किए जाते हैं। एक को दिवंगत व्यक्ति की आत्मा को अर्पित किया जाता है जिसके लिए यह समारोह आयोजित किया जाता है, जबकि बाकी को पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। दूसरा, गया में पिंडदान। बिहार में गया पिंडदान के लिए एक और महत्वपूर्ण स्थान है। यह समारोह आमतौर पर फल्गु नदी के तट पर आयोजित किया जाता है जिसे भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जिसमें लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। मंत्रों के जाप के साथ गेहूं के आटे, जई और चावल की गोलियां पितरों को अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये अनुष्ठान दिवंगत की आत्मा को पीड़ा से मुक्त कराता है और उसे स्थायी शांति देता है। तीसरा, ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में पिंडदान। अलकनंदा के तट पर ब्रह्म कपाल घाट को पिंडदान समारोह के लिए शुभ माना जाता है। भक्त पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और ब्राह्मण मंत्रों का जाप और दिवंगत लोगों की आत्मा और पूर्वजों को चावल के पारंपरिक गोले चढ़ाने की रस्म शुरू करते हैं। आत्मा को मुक्ति मिलती है और शांति मिलती है। चौथा, सन्निहित सरोवर में पिंडदान। सन्निहित सरोवर उत्तर भारत के हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है और इस झील को 7 पवित्र नदियों का संगम स्थल माना जाता है। भक्त यहाँ दिवंगत लोगों की पिंडदान समारोह के लिए पहुँचते हैं और पानी में डुबकी लगाते हैं। इसके बाद मंत्रों का जाप करते हैं और दिवंगत आत्मा को पूर्वजों को चावल के गोले चढ़ाते हैं। समारोह आयोजित करने से आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों को मानसिक शांति मिलती है। पांचवा, पुष्कर में पिंडदान। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के पुष्कर में पवित्र झील कुछ लोगों के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुई थी और कुछ के अनुसार यह तब अस्तित्व में आई जब भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ कमल का फूल गिराया था। झील के चारों ओर 52 घाट हैं और स्नान मंच हैं जहाँ भक्त आमतौर पर अश्विन के मास के दौरान आयोजित पिंडदान समारोह में शामिल होते हैं। छठा, शक्तिपीठ तीर्थ अवंतिका में पिंडदान। मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास शिप्रा नदी के तट पर स्थित अवंतिका अश्विन महीने में किए जाने वाले पिंडदान अनुष्ठान के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक है। एक पुजारी मंत्रों का जाप करता है और दिवंगत आत्मा को गेहूं के आटे, दूध और शहद के साथ मिश्रित चावल की गोलियां चढ़ाता है। आत्मा मुक्त मानी जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। सातवां, मथुरा में पिंडदान। मथुरा एक पवित्र तीर्थ नगरी है और पिंडदान समारोह के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक है। ये आमतौर पर यमुना नदी के तट पर विश्रांति तीर्थ, बोधनी तीर्थ या वायु तीर्थ पर आयोजित किए जाते हैं। मृतक और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गेहूं के आटे, शहद और दूध के साथ पिंडदान किए जाते हैं और इन्हें मंत्रों के जाप के साथ अर्पित किया जाता है। मृत परिवार के सदस्यों का सम्मान करना और आत्मा को मुक्त करने के शांति के लिए पिंडदान करना प्रत्येक हिंदू का नैतिक कर्तव्य है। आठवां, अयोध्या में पिंडदान। राम जन्मभूमि एक तीर्थ स्थान भी है और पिंडदान समारोह के लिए सबसे पसंदीदा स्थल में से एक है।
सरयू नदी के तट पर भाट कुंड है, जहाँ हिंदू एक ब्राह्मण पुजारी की अध्यक्षता में अनुष्ठान आयोजित करता है और अपने दायित्व को पूरा करता है। अन्य स्थानों की तरह चावल के साथ पिंड तैयार किए जाते हैं और आत्माओं को अर्पित किए जाते हैं। चावल में तिल, दूध, जई और शहद मिलाया जाता है। परिवार पहले नदी में डुबकी लगाता है और फिर अनुष्ठान के लिए बैठता है, जिसके बाद वे गरीबों को दान देते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। नवा स्थान सिद्धपुर, गुजरात में पिंडदान। गुजरात में सिद्धपुर कई मंदिरों और आश्रमों वाला एक तीर्थ स्थान है। बिंदु झील को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के आंसुओं से बनी है। यह शहर इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि यह पवित्र सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो अब लुप्त हो गई है। पिंडदान अनुष्ठान बिंदु सरोवर के तट पर आयोजित किया जाता है और कपिल मुनि आश्रम पसंदीदा स्थान है। 10वां स्थान प्रयागराज में पिंडदान। प्रयागराज भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह त्रिवेणी संगम या 3 पवित्र नदियों सरस्वती, यमुना और गंगा का संगम स्थान है। और संगम वह स्थान है जहाँ प्रयागराज में पिंडदान समारोह आयोजित किया जाता है। यहाँ के पानी में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं और आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यहाँ आयोजित पिंडदान समारोह से दिवंगत परिवार के सदस्य की आत्मा को लाभ होता है। 11वां स्थान पुरी में पिंडदान। उड़ीसा में पुरी को जगन्नाथ मंदिर और वार्षिक रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। पुरी महानदी और भार्गवी नदी के तट पर स्थित और इसलिए संगम को पवित्र स्थान पिंडदान समारोह के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। जगन्नाथपुरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख 4 तीर्थ धामों में एक है। इसलिए हर दृष्टि से यहाँ किए गए दिवंगत परिवारों के सदस्य की आत्मा के लिए पिंडदान से परिवार के सदस्यों को पुण्य मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। समारोह के लिए ब्राह्मणों को लगाया जाता है और एक समय तय किया जाता है। आमतौर पर सुबह का समय परिवार के सदस्य 7 चावल के गोले का पारंपरिक प्रसाद बनवाकर तैयार रखते हैं और पुजारी मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर परिवार के सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान देते हैं और अपना दायित्व पूर्ण करके घर लौट जाते हैं। 12वां स्थान द्वारका में पिंडदान। जगन्नाथपुरी की तरह द्वारका भी प्रमुख 4 धाम तीर्थलों में से एक है। भगवान कृष्ण की भूमि द्वारकाधीश मंदिर के लिए अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन यह पिंडदान समारोह के लिए भी एक स्थान के रूप में महत्वपूर्ण है। मंदिरों के किनारे से गोमती नदी समुद्र में गिरती है और माना जाता है कि यह गंगा की सहायक नदी है, इसलिए इसे पवित्र नदी कहते हैं। गोमती घाट वह जगह है जहाँ मृतक के परिवार द्वारा पिंडदान समारोह किया जाता है। अन्य स्थानों की तरह एक ब्राह्मण पुजारी समारोह की अध्यक्षता करता है। मृतक की आत्मा और पूर्वजों को चावल के गोले चढ़ाते हैं हुए मंत्रों का जाप किया जाता है। 13वां स्थान हरिद्वार में पिंडदान। हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह गंगा के तट पर स्थित है और शाम की आरती एक सुंदर आनंददायक अनुभव है। यहाँ गंगा के स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और यदि किसी का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। ऐसी आत्मधारणा है, यदि पिंडदान समारोह यहाँ आयोजित किया जाता है तो दिवंगत की आत्मा को स्थायी शांति मिलती है और जीवित परिवार के सदस्यों को भी खुशी मिलती है। 14वां स्थान उज्जैन में पिंडदान। मध्य प्रदेश उज्जैन मंदिरों का शहर है और पिंडदान समारोह के लिए आदर्श स्थानों में से एक है। यह समारोह शहर से होकर बहने वाली शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। आश्विन का पवित्र महीना वह होता है जब हिंदू पवित्र पिंडदान समारोह के लिए हजारों की संख्या में उज्जैन शहर में आते हैं। यह समारोह आमतौर पर सिद्धवट मंदिर या रामघाट पर आयोजित किया जाता है। पिंडदान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में यह अनिवार्य है। दुर्घटनाओं जैसी अप्राकृतिक मौतों के मामलों में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि जब ये माना जाता है कि जब तक समारोह नहीं किया जाता, अर्थात जब तक पिंडदान नहीं किया जाता, तब तक दिवंगत की आत्मा को पीड़ा होती है।